नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का भोजपुरी रिमझिम में स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, मैं थोड़ा-सा तबीयत ख़राब है, गाँव पे गया हुआ था, गाँव के बाद तबीयत फिर दिल्ली जब आया तो ख़राब हो गया। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें चल रही है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंटेंट मैं आप लोगों को नहीं बना पाया। लेकिन फिर भी मैं देख रहा था, एक चीज़ देख रहा था तो मुझे लगा कि उस पर रिव्यूज़ वीडियोज़ देनी चाहिए। उस पे एक वीडियोज़ बनानी चाहिए, आप लोग समझें, ना समझें। उस चीज़ को आप गलत वे में लें, पॉजिटिव वे में लें, इस पर मेरे को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन मुझे लगा ना कि भाई इस पर एक वीडियोज़ बनानी चाहिए। दरअसल मैं देख रहा हूँ कि खेसारी लाल यादव जी का स्टेज शो हो रहे हैं। आजकल काफ़ी ज़्यादा स्टेज शो बीच में हो गए थे। मैं बताया कि नहीं कर पा रहा था खबर। तो भाई देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के ये रियलिटी है कि नंबर 1 कलाकार अगर कोई है तो वो भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव हैं। उनके बैक टू बैक गाने हो गए, चाहे यूट्यूब म्यूजिक चार्ट्स हो गए, चाहे हम अगर बात करूं तो जो क्राउड नज़र आया था खेसारी लाल यादव का, और खेसारी लाल यादव के जो शोज़ में क्राउड नज़र आते हैं, जिस तरीके की लाइटिंग नज़र आती है, मुंबई का वो लुमिनाटी जुमिनाटी करके उन्होंने ट्रोल भी किया था। तो उन्होंने कहा था कि मज़े के लिए हमने ट्रोल किया था, लेकिन जब दूसरा कोई मज़ा उन पे लेता है तो फिर उनको वो मज़ा नहीं आता है। तो ये चीज़ें उनको समझनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि एक भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार के नाते हम भी सुपरस्टार मानते हैं, आप भी सुपरस्टार मानते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री के खेसारी लाल यादव सच में सुपरस्टार हैं। ही इज़ रियली अ बिग सुपरस्टार। क्योंकि सुपरस्टार लोगों को नज़र आता है जब अपने सुपरस्टार को देखने के लिए लोग अच्छी खासी तादाद में जाते हैं, लोग बड़े-बड़े रिकॉर्ड स्थापित करते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि खेसारी लाल यादव जी कभी जो दिलजीत दोसांझ हैं उन पे निशाना साध देते हैं, तो कभी अल्लू अर्जुन, जिनकी पुष्पा 2 आने वाली है, उस फ़िल्म का जो ट्रेलर लॉन्च हुआ था पटना में, उन पर भी कहीं न कहीं निशाना साधा जाता है। और जो ये यूट्यूबर हैं जो यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाते हैं, ठीक है, किसी के पक्ष में बनाइए, ना बनाएँ। कुछ गधे किस्म के ऐसे यूट्यूबर हैं जिनको कि नाम तक नहीं पता है, मतलब जिस कलाकार के बारे में खेसारी लाल यादव टारगेट कर रहे हैं उसका नाम तक सालों को नहीं पता है। तो वो लोग भी जो है इस तरीके की बातें करके पता नहीं क्या करना चाहते हैं, क्या रिप्रेज़ेंट करना चाहते हैं, मुझे समझ तो नहीं आता है। लेकिन हाँ, मेरा ये मानना है कि भाई जो ये दिलजीत दोसांझ की बात कर लें हम, चाहे हम पुष्पा 2 के एक्टर की बात कर लें, हम अल्लू अर्जुन की बात कर लें, सच में उनका कोई जो है टक्कर नहीं है भोजपुरी सुपरस्टारों के द्वारा। मतलब भोजपुरी सुपरस्टार उनके सामने कहीं भी नहीं टिकते हैं, किसी भी मामले में नहीं टिकते हैं। और ये आप खुलेआम तौर पे कह लें या फिर कंपैरिजन में कह लें, तो ये रियलिटी है। मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि अल्लू अर्जुन की जो फ़िल्म पुष्पा ने कमाई की है, मतलब पुष्पा जो फ़िल्म आई थी, जितनी कमाई की है, आप खेसारी लाल यादव के सारे फ़िल्मों को जोड़ दो ना, जब तक खेसारी लाल यादव अपनी ज़िंदगी में फ़िल्म किए हैं, तब पर भी उनके अल्लू अर्जुन के पुष्पा जो फ़िल्म है, उस कमाई को क्रॉस नहीं कर पाएँगे। तो ये रियलिटी है, ये ट्रूथ है, ये सच्चाई है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ, भोजपुरी के खेसारी लाल यादव सुपरस्टार हैं और खेसारी लाल यादव को इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। उनको देखने के लिए भीड़ आती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप निशाना साधेंगे तो फिर ट्रोल करेंगे, और जो रियलिटी है उससे कैसे आदमी भाग सकता है। तो आप एक थोड़ा जेन्युइन फैन होकर सोचिएगा, दिमाग ठंडा करके सोचिएगा, और इस तरीके की चीज़ें जो यूट्यूबर आकर आप मतलब आवेश में आकर कह देते हैं कि ये वो फलाना ठिकाना चिलाना, खेसारी यादव का पक्ष लेते हैं। हाँ, अच्छी बात है, पक्ष लीजिए, भोजपुरी के यूट्यूबर हैं, पक्ष लीजिए, लेकिन जो ग्राउंड लेवल की रियलिटी है ना, उस पर भी आपको बात करनी चाहिए। रही बात जो दिलजीत दोसांझ की बात कर लें, तो भाई उसके टिकट जो है ना वो ईएमआई पर भेजे हैं। आप लोग ज़िंदगी भर में कमा के, कई लोग भोजपुरी के यूट्यूबर हैं, ज़िंदगी भर में कमा कर जितना आज तक यूट्यूब से नहीं कमाए होंगे ना, उतना दिलजीत दोसांझ का कई जगहों पर टिकट बिक गया है। मतलब आपने 10 लाख, 15, 20 लाख रुपया ज़िंदगी में नहीं कमाया होगा अभी तक यूट्यूब से, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो दिलजीत दोसांझ का टिकट लेने के लिए 10 से 15, 20 लाख रुपए खर्चा कर दिए हैं। तो ये जलवा है उनका। बाकी भोजपुरी का क्या क्रेज़ है, भोजपुरी के कितने लाख लोग देकर अगर 1 लाख रुपया टिकट कर दिया जाए किसी कलाकार का, तो मुझे लगता है कि 5 लोग भी नहीं जुटेंगे भोजपुरी गानों को सुनने के लिए। तो ये रियलिटी है। आप किस प्रोफेशनलिज्म में बात कर रहे हैं, किस वे में बात कर रहे हैं, ये आपको जानना जरूरी है। और भोजपुरी इंडस्ट्री की हम लोग खबर करते हैं तो हाँ, ये ट्रूथ है, सच है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी यादव का जलवा रहता है। लेकिन हमको ये भी समझना है कि वो जलवा किस लेवल पर कब कैसे होता है, ये भी आप सभी को समझना जरूरी है। और पुष्पा 2 बिहार में लॉन्च होती है तो ये प्राउड मोमेंट्स की बात है कि चलो भाई, उसके नाते भोजपुरी फिल्मों की भी बात हो, भोजपुरी इंडस्ट्री के भी लोग ऐसा सोचे कि हम जाकर साउथ में अपनी फिल्मों को लॉन्च करें। लेकिन बिहार झारखंड में तो कर ही नहीं पाते हैं ये लोग लॉन्च।
बढ़िया तरीके से, तो दूसरे राज्यों में कैसे कर सकते हैं। तो ये समझने वाली बात है, इस पर आपको तार्किक थोड़ा सा ज्ञानी व्यक्ति बनना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को। मैं देखा कि कई सारे यूट्यूबर जो है अल्लू अर्जुन को गलिया रहे हैं, कई सारे उनको दिलजीत दोसांझ को गरिया रहे हैं, और जिसकी खुद की औकात जीरो है सालों, वो पता नहीं क्या आके सही तरीके से उस बेचारों का नाम नहीं ले पा रहे हैं। तो उन लोगों के बारे में ये वीडियो था। मुझे कोई भी खिसियाला से नफरत नहीं है, भोजपुरी इंडस्ट्री से नफरत नहीं है। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, उस पर आप लोग बात करिए, और उस पर अगर आप बात नहीं करते हैं तो फिर आप बात करने लायक ही नहीं है। ये रियलिटी है भाई। अल्लू अर्जुन की फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाई कर ली है, और ये जानना है तो आप लोग को जानना जरूरी है, तभी जाकर जो है आप लोग इस बहस कीजिएगा। तो एक अपडेट था, मुझे आपको बताना चाहिए, बाकी इस पर अपनी राय बताइएगा। ठीक, धन्यवाद।